खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर शिमाली वज़ीरिस्तान और करम अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इस्लामाबाद में ANF का मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन। तालीमी इदारों के अतराफ और मुतादिद शहरों में 6 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक 1 करोड़ 74 लाख से जायद मालियत की 63.18 किलोग्राम मंशियात बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़िम का तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फरोख्त करने का एतराफ़। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे। बादामी बाग, करीम रोड, सुरयाल रोड और करीम पार्क में कार्रवाइयाँ। 128 किलो बनास्पति घी तक दीगर सामान जब्त। जाली दूध का एक सप्लायर भी पकड़ा गया। DG आसिम जावेद कहते हैं कि ग़ज़ाई दहशतगर्दों के तमाम बड़े नेटवर्क खत्म कर चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम के खुद साख्ता कामयाबी के दावे मुस्तरद। तालिबान का 2025 के लिए कामयाबी के साल का दावा गुमराह कुन करार। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर जेनेवा में तैनात अफगान नुमाइंदे नसीर अहमद अंदेशा का कहना है कि तालिबान ने न सिर्फ बैनुल अक़वामी साख बल्कि कानूनी जवाब भी खो दिया है। द काबुल ट्रिब्यून की रिपोर्ट। और कोर कमांडर कोयटा और IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ का नोशकी में ई-कॉमर्स सेंटर का दौरा। सेंटर के अगराज़ व मक़ासिद और तरबियती प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग। कोर कमांडर कोयटा ने कहा, ऐसे मनसूबे बलूचिस्तान के तलबा तालिबात को मुआशी खुद किफ़ालत की जानिब ले जाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। किसी आलमी कानून को नहीं मानता, मुझे फौजी कार्रवाई से कोई नहीं रोक सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की बदमाशी, खुल्लम खुला धमकी पर उतर आए। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कहा, दुनिया भर के ममालिक पर फौजी ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार रखता हूँ। अमेरिका ना होता तो रूस पूरे यूक्रेन पर काबिज हो चुका होता। अमेरिकी सदर ट्रंप का मैक्सिको पर हमले का ऐलान। इल्जाम लगाया कि मंशियात कार्टेल्स मैक्सिको को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका इस सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी अफवाज मैक्सिको में मंशियात कार्टेल्स के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू करेंगी। ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो पहले गोली मारेंगे, सवाल बाद में करेंगे। डेनमार्क के वज़ीर दिफा की ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में सख्त रद्दअमल की वार्निंग। का मुसल्लह अफवाज फौरी जवाब देगी, अहकामात का इंतजार नहीं किया जाएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो कार्रवाई कर सकते हैं। ग्रीनलैंड आलमी मिसाइल दिफा के लिए निहायत अहम है। अमरीकी सदर के धमकी आमेज बयानात दुनिया को तशवीश। फ्रांसीसी सदर कहते हैं, अमरीका फिक्र से आज़ाद होकर आलमी क़वानीन को तोड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों से दूर होता जा रहा है। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन ने अमरीकी खारजा पॉलिसी को तबाहकुन करार दे दिया। कहा, दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में तब्दील होने से बचाना चाहिए। अगर आलमी क़वानीन और इत्तेहाद को मजबूत ना रखा गया तो मजबूत ताकतें छोटे ममालिक को अपनी मर्जी के ताबे कर लेंगी। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, यकीन नहीं, अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए फौजी कार्रवाई करेगा। ग्रीनलैंड में मुमकिना अमरीकी मुदाखलत के नेटो पर गहरे असरात होंगे। तेल वेनेजुएला का फरोख्त अमेरिका करेगा। खरीदारों को खुद अमरीकी सदर ऑफर देने लगे। ट्रंप ने तेल की कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू के बाद रूस और चाइना को तेल खरीदने की ऑफर कर दी। वेनेजुएला का तेल बराए फरोख्त। अगर रूस और चाइना खरीदना चाहें तो अमरीका से खरीद लें, ट्रंप का फैसला। अमरीकी सदर अपने मुल्क के मामलात पर तवज्जो दें। अमरीका के साथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। ईरान किसी दबाव के आगे झुकने वाला मुल्क नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का वाज़ेह और दो पैगाम का, ईरान अपने उसूलों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वालों को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप जान ले, गरूर में डूबे हुक्मरान फिरऔन और रज़ा शाह की तरह गिर जाएंगे। फसादी अनासिर अमरीका को खुश करने के लिए अवामी इमलाक तबाह कर रहे हैं। ईरानी कौम दुश्मनों के सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। ईरान अपने वक़ार और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो सदर पूरी दुनिया पर गरूर से फैसले करता है, उसे तारीख याद रखनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने फिरौन, नमरूद और शाह ईरान रज़ा पहलवी की मिसालें दे दी। जालिम और मुतकब्बिर हुक्मरान अपने उरूज में ही ज़वाल का शिकार हुए। डोनाल्ड ट्रंप भी अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान में अमरीकी और इसराइली धमकियों के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के हक में लाखों अफराद तेहरान की सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। हुकूमत की हिमायत का इयादा। मुजाहिरीन ने रज़ा शाह पहलवी की तस्वीर और अमरीकी इसराइली परचम को आग लगा दी। ईरान में शरपसंदों के एहतजाज के पीछे अमरीका है। अमरीकी सदर का अहम तरीन इशारा सामने आ गया। ईरान में एहतजाज करने वालों को ईरानी फोर्सेस ने हाथ लगाया तो अमरीका मुदाखलत में देर नहीं करेगा। क्या आप ईरान में फौज उतारने वाले हैं? अमरीकी सदर से सहाफ़ी का सवाल। फिलवक्त ईरान में फौज नहीं उतारेंगे, लेकिन ईरान ने शूटिंग की तो अमरीका शूटिंग करेगा, ट्रंप का जवाब।
برطانیہ میں دہائی کی شدید ترین برفباری ریکارڈ 100 میل کی رفتار سے طوفانی ہوائیں برمنگھم ایئرپورٹ کے رن وے کو بند کر دیا گیا قانون میں 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے سے درخت اکھڑ گئے انتظامیہ کے عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت لندن میں بھی شدید سردی کے سبب شہری گھروں میں محصور ویسٹ مڈلینڈز ریجن میں طوفان گوریٹی کے لیے ایمبر الرٹ جاری کراچی میں سردی کی شدت مزید بڑھ گئی سردی نے شہریوں کے دان پچا دیے شہر میں سرد ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کی اقبستہ ہوائیں شہر پر اثر انداز ہو رہی ہیں ہفتہ اتوار کو درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جانے کا امکان ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری نے موسم کا رنگ بدل دیا برف باری نے قدرتی نظاروں کو مزید حسین بنا دیا وادی کاقان شوگران میں برف باری سوات کی حسین وادی کالام اور مہودھن میں بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی چلاس اور اپردیپ کے پہاڑوں نے بھی خود کو برف کی سفید چادر سے ڈھانپ لیا گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں بابو ستاف اور نانگا پربت کے اطراف میں برف باری سے سردی مزید بڑھ گئی پاکستان میں 450 ارب ڈالر کے قیمتی جواہرات موجود ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت اصلاحات ذخائر اور برآمد سے متعلق اجلاس میں انکشاف بریفنگ میں بتایا گیا کہ اتنے 450 ارب ڈالر کے ذخائر کے مقابلے برآمدات صرف 5.8 ملین ڈالر سالانہ ہے وزیر اعظم نے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے شعبے کی اصلاحات کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری دے دی تا پالیسی فریم ورک سے 5 برس میں برآمدات کا ہدف 1 ارب ڈالر تک پہنچانا ممکن ہے ڈونر سندھ سے ابھی تک مطمئن ہوں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سندھ حکومت سے جلسے کا کہا تھا تحریری طور پر اجازت نہیں ملی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے سلسلے میں کراچی آئے ہیں ڈائیلاگ ہونے چاہیے یہ دیکھنا چاہیے سامنے والا کتنا بااختیار ہے کسی سے کوئی رابطہ نہیں مجھے بانی نے جو کہا میں اس کی تیاری کر رہا ہوں اسلام آباد یونیورسٹی کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کلاس فیلو کے خلاف تھانہ شمس کالونی میں زیادتی کا مقدمہ درج لڑکے نے شادی کا جھانسا دے کر متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا تصاویر اور ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم فیضان کو گرفتار کر لیا اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 بارش کے باعث منسوخ دمبولا میں بارش کی وجہ سے دوسری T20 کا ٹاس بھی نہ ہو سکا پہلے میچ میں گرین شرٹس نے میزبان ٹیم کو 6 وکٹ سے شکست دے دی تھی